खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़लस्तीन की तारीख आज से कई सेंचुरीज पहले की, वो तारीख जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से स्टार्ट होते हुए आज के दौर तक आती है, और वो तारीख जो शायद आपने आज तक ना सुनी हो। जैसे कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीनियों को कत्ल का हुक्म दिया, बल्कि खुद भी इन्हें कत्ल किया। आई नो ये सुनकर आप शॉक हुए होंगे, बट बिलीव मी ऐसा ऐसा वाकई हुआ था। तो आपने ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी है, और जो मैंने कहा है वो मैं साबित भी करूंगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, और शायद कुछ हिस्सा सिंध का भी, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन वाला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के वाक़े के बाद अल्लाह के हुक्म से वहाँ से हिजरत करते हैं, अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और एक उनकी हबशी खादमा बीबी हाजरा कनान की तरफ, जो कि अब फ़लस्तीन या इज़राइल है, क्योंकि ये जगह अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए मुख्तस कर दी थी, और ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता भी दिया था, जो कि तौरात में भी मौजूद है ना। उस टाइम तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से सारा अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी बीबी हाजरा से कराई, जिनसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाद में सारा अलैहिस्सलाम की भी औलाद हुई, और उनके यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के मुकाम पर छोड़ दिया था, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम वहीं रहे, और उनकी सारी औलादें भी वहीं रही। साथ ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और शादी की थी कैतूरा नामी औरत से, जिनसे उनके मज़ीद 6 बेटे हुए। तो टोटल ये 8 बेटे होगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। ये सब लोग कनान में रहने लगे उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी वहाँ पर पहले से रहते थे, जिनमें एमोरिटीज़, हिटिटीज़, जेबूसिटीज़, हिविटीज़, पैरासिटीज़ एंड गिगराशिटीज़ थे। पर यहाँ एक और कौम आके आबाद हो गई, जिन्हें फ़लस्तीनी पीपल कहा जाता था। ये दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के बेटे मिज़रेम के बेटे कैसलुहिम, और उसकी नस्ल फ़लस्तीनी पीपल फ़लस्तीनी कहलाते थे बेसिकली ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक के 2 बेटे हुए, लेकिन हमें सिर्फ एक का ही पता है ना, याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में बनी इसराइल का लक़ब भी दिया, और सारे यहूदी इन्हीं की नस्ल थे। दूसरा बेटा यसुआ था, जिसकी औलाद बाद में बनी इसराइल की दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी, और जिसका जिक्र अभी नेतन्याहू, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, ने भी किया है अपनी एक लेटेस्ट वीडियो में, जिसकी डिटेल मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी आपने ये वीडियो पूरी देखनी है सबसे पहले। अब चूंकि अल्लाह ताला ने कनान को सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल फ़लस्तीनी लोगों से जंग करते थे इस इलाके के लिए, कनान के लिए। आप लोगों ने यकीनन तालूत और जालूत की लड़ाई का तो सुना ही होगा, जिसके बारे में कुरान में भी जिक्र है। पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 249, ये इसका रेफरेंस नंबर है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आर्मी चीफ तालूत, जिसे इंग्लिश में सौल कहा जाता है, तालूत की फौज से लड़ने के लिए भेजा, जो कि दरअसल फ़लस्तीनी थे। और जालूत, जिसे इंग्लिश में गैलियत कहा जाता है, वो एक फ़लस्तीनी जायंट था, जिसे 7 साल के दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। इसका जिक्र इसके पूरा वाक़या कुरान में मौजूद भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसराइल का सबसे पहला किंग तालूत ही था, सोल, जिसने अपनी बेटी मिशल की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कराई थी, और हक मेहर में 100 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का भी कहा था, जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों के साथ मिलकर इजीली कर भी दिए थे, और फिर उनसे उनकी शादी हो गई थी। यहाँ मैं ये बता दूं कि फ़लस्तीनी उस वक्त काफिर थे और बनी इसराइल मुसलमान थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स, जो कि तौहीद के मानने वाले थे, उन्हें मुसलमान का लक़ब दिया था, जो कि आज तक वही है। इसे आप पढ़ भी सकते हैं, कुरान में इसका रेफरेंस है, पारा 17 सूरह अल हाज में आयत नंबर 47 है। दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम पे इस इलाके का नाम चेंज करके किंगडम ऑफ इजराइल रख दिया गया था। बाद में जब रोमन एम्पायर ने इस जगह को फतह किया, तो इसका नाम फ़लस्तीन रख दिया गया था। अब सवाल ये बनता है कि फ़लस्तीन, जो कि पहले काफिर थे, वो अब मुसलमान कैसे हो गए? तो इसका सीधा जवाब ये है कि फ़लस्तीनी कौम रोमन एम्पायर से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब सिर्फ नाम बाकी था, जो कि रोमन एम्पायर ने उस इलाके का रख दिया था, फ़लस्तीन। देखें, जब रोमर्स ने ईसाईयत कबूल की, और वो कैसे की, वो वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। उसके बाद उन्होंने यहूदियों को बुरी तरह कत्ल करके वहाँ से निकाल दिया था, जेरूसलम से। क्यों? क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल थे। अब वहाँ सिर्फ क्रिश्चियन रहते थे जेरूसलम में,
بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جروسلم کو فتح کیا تو وہاں مسلمانوں کو رہنے کی اجازت بھی مل گئی، ایسے وہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ بعد میں جب دوبارہ کرسچن کروسیڈرز نے جو کہ پاپ کے لیڈرشپ میں انہوں نے جیروسلم کو دوبارہ کنٹرول لیا، اور وہاں تو پھر انہوں نے وہاں ایک ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، جو کرسچنس کے علاوہ جو تھے انہوں نے سب کو قتل کر دیا تھا۔ پھر نیئرلی 90 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جیروسلم کو کنٹرول مسلمانوں کو دلوایا، اور کرسچن کو صرف پیسیفیس مطلب سارے کرسچنس کو انہوں نے جانے دیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر مسلمان رہنے لگے زیادہ نا، جس میں موسٹلی عربی تھے جو کہ وہاں اس کے بعد آ کے آباد ہو گئے اور آج تک وہیں پر آباد ہے نا۔ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنعان کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، پر صرف اسرائیلی نہیں بلکہ عربی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسرائیلی اسحاق علیہ السلام اور عربی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 2 بار جیروسلم کو فتح کیا، اور دونوں بار ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا، اور انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہودیوں یا پھر اس جو علاقہ ہے فلسطین کے متعلق کوئی ویڈیو جاننی ہے تو پلیز اس کامنٹ کریں، میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا دوں گا۔ اللہ حافظ۔